सेटर जो होता है वह एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के माइंड से खेलता है। वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है स्टूडेंट को ना मालूम होने की वजह से या तो मैक्सिमम स्टूडेंट उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और या फिर उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है और उसका प्रॉपर मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आज हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.57 बार का मान बताएं। 7 के ऊपर एक बड़ी सी लकीर खींची हुई है जिसे हम बार कहते हैं। बार का मतलब होता है अंकों का दोहराव, अर्थात 7 अंकों का दोहराव बार बार हो रहा है। इस क्वेश्चन को सिंपल लोग क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 उतारते हैं और 2 जीरो जो होता है उसके जो 2 अंक होते हैं उसके नीचे 2 जीरो लिखते हैं और 57/100 इसका आंसर दे देते हैं, जो कि इसका आंसर गलत है। अब आइए देखते हैं कि इसके सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो है 0.57 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको पूरे के पूरी संख्या को लिख लेते हैं। तो पूरी संख्या को हमने क्या लिख दिया, यह हमारी आपकी पूरी संख्या है 57 और 57 में से हम उस संख्या को घटा लेते हैं जिस संख्या के ऊपर बार का निशान नहीं लगा हुआ है, अर्थात 5 के ऊपर बार का निशान नहीं लगा हुआ है। इसके बाद बटे का निशान लगा लेते हैं और हम जितने अंक के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है उतने 9 लिखते हैं और जितने अंक के ऊपर बार का निशान नहीं लगा हुआ है उतने 0 लिखते हैं। अब हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है अब ये हो गया कि 57 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आपका होगा 52 और नीचे आपका 90 है। अब इसको हम काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 26 52 और 2 45 90, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 26/45, अर्थात सी आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बार का मतलब होता है अंकों का दोहराव, और अगर बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतने हम 9 नीचे लिखते हैं और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने 0 लिखते हैं, अर्थात एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ था इसलिए हमने उसके नीचे सिर्फ 1 9 लिखा और एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था इसलिए उसके नीचे 1 0 लिखा। और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर करते हैं कि कंप्लीट पूरी संख्या को मान लेते हैं, अर्थात अगर बार हटा दिया जाए, दशमलव को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो आपकी संख्या लिखी हुई है 57 और 57 में से सिर्फ हम उन्हीं संख्या को घटाएंगे जिसमें बार का निशान नहीं लगा हुआ है। तो 5 में से 5 जो नंबर है उसमें बार का निशान नहीं लगा हुआ है तो 57 में से हम 5 घटा लेंगे और आपका होगा 52 और 52 के में नीचे बटे में 90, अर्थात 26/45। सिंपल सी बात है, संख्या को पूर्ण संख्या मान लें, इसके बाद उस संख्या में से उस संख्या को घटा लें जिसमें बार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद जितने अंकों के में बार लगा हुआ है नीचे उतने 9 और जितने अंकों में बार नहीं लगा हुआ है नीचे उतने 0। तो इसका आंसर आपका होगा 0.57 बार का 26/45, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में।